अभी इसी पल आपने एक फैसला लिया। आपने इस वीडियो को क्लिक करने का फैसला लिया। आपने सोचा चलो देखते हैं यह क्या है, और आपको पूरा यकीन है कि यह फैसला आपने लिया। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह फैसला आपके क्लिक करने से 7 सेकंड पहले ही हो चुका था। आपके दिमाग ने तय कर लिया था और आपको बस बाद में पता चला। आज सुबह आपने क्या खाया, किस हाथ से ब्रश किया, किस दोस्त को कॉल किया। आपको लगता है ये सब आपकी चॉइसेस थीं, लेकिन विज्ञान कहता है फ्री विल सबसे बड़ा भ्रम है जो इंसान जी रहा है। आप कठपुतली हैं और धागे। 1983 में एक न्यूरोसाइंटिस्ट बेंजामिन लिबेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल था। उन्होंने लोगों को एक बटन के सामने बिठाया और कहा, जब भी आपका मन करे इस बटन को दबा दीजिए। बस एक शर्त, जिस पल आपको लगे कि आपने दबाने का फैसला लिया है उस पल की क्लॉक रीडिंग याद रखिए। साथ ही उन्होंने लोगों के दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगाए EEG से ब्रेन एक्टिविटी मॉनिटर करने के लिए। नतीजा, दिमाग में एक्टिविटी शुरू हो गई फैसले के 350 मिलीसेकंड्स पहले। यानी जब आपको लगा कि अभी मैं बटन दबाऊंगा, तब तक आपका दिमाग पहले से ही बटन दबाने की तैयारी कर चुका था। आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ एक स्पेक्टेटर है, एक दर्शक जो सोचता है कि वो खिलाड़ी है। लिबेट ने इसे रेडीनेस पोटेंशियल कहा। यह वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो डिसीजन से पहले फायर होता है। मतलब आपके सारे डिसीजंस पहले से प्रोग्राम्ड हैं। आप सिर्फ उन्हें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बना नहीं रहे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। 2008 में जॉन डिलन हेंस ने एक और भी डरावना एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने fMRI स्कैनर का इस्तेमाल किया जो ब्रेन एक्टिविटी को और भी डिटेल में देख सकता है। इस बार वैज्ञानिक 10 सेकंड पहले बता सकते थे कि आप कौन सा बटन दबाने वाले हैं। 10 सेकंड। आप सोच रहे हैं कि आप डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन असल में डिसीजन 10 सेकंड पहले हो चुका है। आपका दिमाग एक प्रिडिक्शन मशीन है। वो पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, इमोशंस और बायोलॉजी के बेस पर हर चीज पहले से कैलकुलेट कर लेता है और फिर आपको एक इल्यूजन देता है कि आपने चूज किया। सोचिए, आज आपने जो ब्रेकफास्ट खाया वो क्यों खाया? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आपको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि बचपन में आपकी मां ने वो बनाया था। क्योंकि आपके जीन्स में टेस्ट प्रेफरेंसेस कोडेड हैं। क्योंकि कल आपने वो एड देखा था। हर चॉइस असल में एक चेन रिएक्शन है जो आपके जन्म से पहले शुरू हो चुकी थी। आप उस डोमिनो का आखिरी पीस हैं जो गिरता है और सोचता है कि उसने खुद गिरने का फैसला लिया। अब यहां बात डरावनी हो जाती है। अगर फ्री विल नहीं है तो क्या क्रिमिनल्स को सजा देना सही है? अगर एक मर्डरर ने किसी को मारा लेकिन उसके जीन्स, उसकी चाइल्डहुड ट्रॉमा, उसके ब्रेन केमिस्ट्री ने उसे वो करने के लिए मजबूर किया, तो क्या वो गिल्टी है? 2012 में अमेरिका की एक कोर्ट केस में यह सवाल उठा। एक आदमी ने क्राइम किया। उसके वकील ने आर्गू किया, इसके दिमाग में एक ट्यूमर है जो एग्रेशन कंट्रोल करने वाले हिस्से को दबा रहा है। यह इसकी चॉइस नहीं थी, कोर्ट को मानना पड़ा। लेकिन फिर सवाल उठता है, हम सब में कोई ना कोई बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो हमें इन्फ्लुएंस करता है। तो फिर किसी को भी ब्लेम क्यों करें? यहां दो विचारधाराएं टकराती हैं। हार्ड डिटर्मिनिज्म कहती है फ्री विल बिल्कुल नहीं है, सब कुछ कॉज एंड इफेक्ट है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कंपैटिबिलिज्म कहती है हाँ, हम डिटर्मिन्ड हैं, लेकिन फिर भी हम चॉइसेस बना सकते हैं जो हमारे वैल्यूज के अकॉर्डिंग, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सच कहूं, दोनों ही थियरीज एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ को छुपाने की कोशिश है। वो ट्रुथ ये है, हम न तो पूरी तरह फ्री हैं न पूरी तरह स्लेव्स। हम कुछ बीच में हैं, एक ग्रे जोन। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर फ्री विल नहीं है तो क्या हम बस हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? अरे भाई, कुछ भी करने का क्या फायदा, सब तो पहले से तय है। नहीं, यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। भले ही फ्री विल एक इल्यूजन हो, ये एक यूजफुल इल्यूजन है। जैसे ईगो एक यूजफुल इल्यूजन है सर्वाइवल के लिए, वैसे ही फ्री विल एक यूजफुल इल्यूजन है ग्रोथ के लिए। सुनिए ध्यान से,
आप अपने थॉट्स को चूज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने थॉट्स के साथ क्या करते हैं वो चूज कर सकते हैं। जब आपके दिमाग में गुस्सा आता है, आप उस पर रिएक्ट कर सकते हैं या रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। रिएक्ट करना ऑटोमेटिक है, रिस्पॉन्ड करना कॉन्शियस है, और यही है असली फ्रीडम, अवेयरनेस। जब आप समझ जाते हैं कि आपके विचार आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप उनसे आइडेंटिफाई करना बंद कर देते हैं। आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, और ऑब्जर्वर होना ही सबसे बड़ी फ्रीडम है। सैम हैरिस, एक न्यूरोसाइंटिस्ट और फिलोसोफर, कहते हैं फ्री विल नहीं है, लेकिन ये जानना ही आपको फ्री कर देता है। क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि आप पपेट हैं, तो आप स्ट्रिंग्स देखना शुरू कर देते हैं, और जो स्ट्रिंग्स दिखती हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकती। तो आज का सबक क्या है? फ्री विल शायद एक भ्रम है, लेकिन अवेयरनेस भ्रम नहीं है। आप अपने पहले थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप दूसरे थॉट को जरूर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रेजेंट में जाग सकते हैं। और यही है इनर शिफ्ट, पपेट से ऑब्जर्वर बनना, स्लेव से विटनेस बनना। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिमाग में कुछ हिलाया है, तो इनर शिफ्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट देता हूं। अगले 24 घंटे में जब भी आप कोई डिसीजन लें, रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैंने ये डिसाइड किया या ये डिसीजन मेरे अंदर आया? कमेंट में बताइए क्या आपको लगा। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे अवेक। दिस इज इनर शिफ्ट।